नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉटन के ऊपर हमने कि कौन सी बीमारी के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। मैंने पीछे जैसे जैसे समय बीता मैंने पूरे वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन किसान भाइयों अब लगभग कॉटन का लास्ट टर्म आ गया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी कॉटन के अंदर कौन सी चीज़ कैसे बढ़ेगी। मैंने आपको पहले बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जैसे ही लो रहेगा, जब तक लो रहेगा तब तक हरे तेले की मात्रा बढ़ेगी। और किसान भाइयों, आज जब टेम्परेचर आप देख रहे हो पिछले 4-5 दिन से व्हाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी और जिसे अपनी भाषा में फाका कहते हैं, उसकी मात्रा तेज़ गति से बढ़ी है किसान भाइयों। तो अब उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो 1 हफ्ते के अंदर अगर 2-3 चीज़ों से व्हाइट फ्लाई बढ़ती है। जैसे अगर आपका कॉटन के अंदर स्पेस नहीं है, आपने ज़्यादा शांगना बोलते हैं जिसको नज़दीक-नज़दीक प्लांट पॉपुलेशन हुई है और बीच में गैप नहीं है, जहाँ पे हवा कम लगेगी और टेम्परेचर तेज़ होगा तो व्हाइट फ्लाई काफ़ी तेज़ मात्रा से इनकी संख्या बढ़ेगी किसान भाइयों। और किसान भाइयों, जैसे आप देखते हैं एक जो एडल्ट होता है जो उड़ता है, उसका इतना बड़ा नुकसान किसान भाइयों नहीं होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो इसकी स्टेज होती है जिसके ऊपर ये एक टाइप का दल सा नीचे जम जाता है, वो सबसे ज़्यादा आपके इस पत्ते को नुकसान पहुँचाता है। और व्हाइट फ्लाई का अटैक ऐसा है कि लास्ट में अगर आ गया तो बिल्कुल पत्तों को ख़त्म कर देता है और जो टिंडे और जो बोगी जो तैयार होती है अपनी फूल-गुडी, उसको ये धीरे-धीरे करके बिल्कुल उसको बहुत बेहतरीन अटैक करके इसको नष्ट करता है अपनी फसल को। और जो ग्रोथ वगैरह होती है आपके कॉटन की, वो तुरंत ही रुक जाती है। अब किसान भाइयों, व्हाइट फ्लाई पे हम कैसे कंट्रोल करेंगे इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसे टेम्परेचर तेज़ होगा, हरे तिल्ले की अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कौन-सा कॉम्बिनेशन करें कि व्हाइट फ्लाई जड़ से समाप्त हो जाए? अगर आपने अपने कॉटन के अंदर से व्हाइट फ्लाई को खत्म कर लिया किसान भाइयों, तो मान के चलो कि आपने इस सीज़न के अंदर बाजी मार ली, क्योंकि लास्ट में जाके टेम्परेचर तेज़ होता है जहाँ पे व्हाइट फ्लाई का काफ़ी अटैक होता है। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की व्हाइट फ्लाई कौन-सी स्टेज पे कैसे की जाती है? यहाँ पे भी किसान भाई गलती करते हैं, क्योंकि व्हाइट फ्लाई के ऊपर सबसे सटीक जिस दवाई का रिज़ल्ट होता है, तो वो पोलो होती है। और वो एकदम से उड़ता हुआ जो भी आपके कॉटन के अंदर है उसको एकदम से व्हाइट फ्लाई को समाप्त कर देती है। लेकिन किसान भाइयों, हम ऐसे ही पोलो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो क्या है कि हार्ड करती है। अब नोट करने वाली बात ये है कि आपकी कॉटन की कौन-सी स्टेज होनी चाहिए। तो अगर आपका कॉटन पूरी ग्रोथ लेके और बिल्कुल कच्चेपन के साथ आपके प्लांट चल रहे हैं, तेज़ गति से चल रहे हैं, तो उनके ऊपर आप इसकी 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डोज़ करेंगे, तो पूरी तरह से व्हाइट फ्लाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन पहले ही आपका नरमा वीक है और पहले आपने हार्ड दवाइयों का प्रयोग किया है और पत्ते वगैरह ज़्यादा डैमेज हैं, ज़्यादा खराब हुए हैं, तो किसान भाइयों, पोलो का आप यूज़ न करें। उसके ऊपर अगर शुरुआती स्टेज में आप कर रहे हैं, प्राइड होता है 20%, उसका नॉर्मल स्प्रे दें, ताकि आपके कॉटन की जो थोड़ी बहुत ग्रोथ चल रही है, वो ना रुके। अगर तेज़ ग्रोथ है, तो आप पोलो का यूज़ कर सकते हैं किसान भाइयों 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। आप प्राइड भी दे रहे हैं, तो 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर स्प्रे के अंदर आपको शुंडी के लिए स्प्रे डालना है, उसके अंदर आप इमामेक्टिन डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर पोलो आप कर रहे हैं या प्राइड आप कर रहे हैं, सबसे सस्ती ये लास्ट दवाई हमें करनी है, सबसे कम खर्चा आपको करना है। इन 2 टेक्निकल ये ऐसे हैं जो 100% व्हाइट फ्लाई को खो देंगे। बस नोट ये करना है कि जब व्हाइट फ्लाई कम हो और अपना पौधे के अंदर कच्चापन ज़्यादा कम हो, तो आपको प्राइड लेना है 100 ग्राम पर एकड़। यदि कच्चापन ज़्यादा हो, हाइट पहले से ही ज़्यादा हो और व्हाइट फ्लाई का अटैक, क्योंकि जब कच्चिया पौधा होगा तो व्हाइट फ्लाई का अटैक तेज़ गति से होगा जब आपके कॉटन के अंदर प्लांट टू प्लांट स्पेस कम होगा। उसके अंदर आपको पोलो का यूज़ करना है। इससे ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है किसान भाइयों। अगर आपने ये अब कर दिया जब टेम्परेचर तेज़ हो, तो मान के चलो कि अपना पौधा डैमेज नहीं होगा। सारी अब किसान भाइयों 15-20 दिन की कहानी बची है। उसके बाद पौधा टिंडा भी तैयार कर लेगा और उसके बाद डैमेज होने की संभावनाएँ कम रहेगी। इसलिए किसान भाइयों, मेरी इस जानकारी पे और से ध्यान दें और आपको अगर मेरी जानकारी पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक करें। और किसान भाइयों, जैसे ही आप ये इंसेक्टिसाइड दोहराएँ, तो इस इंसेक्टिसाइड के साथ मेरे को बाद में अवश्य बताएँ किसान भाइयों कमेंट के माध्यम से कि मेरे बताए अनुसार आपने कॉटन में स्प्रे किया तो उसका रिज़ल्ट कैसा रहा। किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।